2, 3, funk it. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डर्माटॉक की जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश विद ग्लाइकोलिक एसिड का रिव्यू। सो अगर आपने इससे पहले वाली मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी purple.com स्किन केयर हॉल, तो उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया था। और वो जो हॉल था, जितने भी मैंने स्किन केयर के प्रोडक्ट शेयर किए थे वो अंडर 150 के थे। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मैं दे दूंगी, आप जाके वहाँ चेकआउट उसको कर सकते हैं। सो बेसिकली आज मैं बात करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में, इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, और उसके बाद कौन से स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और मैंने इसको 3 वीक्स यूज़ किए हैं। 3 वीक्स का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हो तो फर्स्ट में ही अपना असर दिखा देता है, यानी कि कोई रेडनेस, कोई स्वेलिंग, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट है तो वो फर्स्ट वीक में ही आपको पता चल जाता है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको रिकमेंड करूँगी या नहीं करूँगी वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इसके आउटर पैकेजिंग के बारे में। आउटर पैकेजिंग की मैं बात करूँ तो इस तरह के कार्टन की बॉक्स में आती है, जिस पे लिखा हुआ है डर्माडॉक जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश विद ग्लाइकोलिक एसिड। इसकी नेट क्वांटिटी जो है वो है 120 ml की, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पैराबिन और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है। साइड में यहाँ करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई और डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो है 249 रुपीज़ 120 ml की, और 2 साल की एक्सपायरी डेट के साथ ये आती है। इंटरनल अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो इस तरह के पम्प बॉटल में आती है, जो कि इजी टू यूज़ होती है एंड काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होती है इसको इस्तेमाल करने के लिए। इंटरनल जो इसकी पैकेजिंग है उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि इसके आउटर पैकेजिंग में इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, वैसे ही इसके इंटरनल पैकेजिंग में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। सो गाइज, अब मैं बात करने वाली हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बोलूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा इसके इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद, क्योंकि जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स है वो जो है मेंशन नहीं किए हुए कि कितने परसेंट में डाले हुए हैं। खास करके जो इसका की इंग्रेडिएंट यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिक एसिड है, उसका क्या परसेंटेज है वो बताया ही नहीं गया है। ग्लाइकोलिक एसिड को अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो वो आपके स्किन को डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि ये एक्सफोलिएशन का काम करता है, एक्सफोलिएट करता है आपके स्किन को। ग्लाइकोलिक एसिड अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो आपकी स्किन में छाइयाँ झुर्रियाँ को कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है, रिंकल्स को कम करता है, एक्ने और स्कार्स के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पिगमेंटेशन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बट ये जो है हर स्किन टाइप में सूट नहीं करता। अगर आपकी स्किन ड्राई टाइप में है देन आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्राई आउट कर देता है। सो जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले जो इंग्रेडिएंट है वो है वाटर। सेकेंड इंग्रेडिएंट है सोडियम लाकोराइल सार्कोसिनेट, जो एक क्लिंजिंग और फोमिंग एजेंट होता है। उसके बाद जो इसके अंदर डाला गया है कोका माइडो प्रोपाइल बीटेन, जो कि एक सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है और सर्फेक्टेंट होता है, जिसका इस्तेमाल पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक में किया जाता है। ये स्किन में चिपचिपाहट को कम करता है और स्किन को क्लीन करता है, और सेंसिटिव स्किन में थोड़ा सा इरिटेशन पैदा कर सकता है और आँख में जलन को मचा सकता है। उसके बाद इसके अंदर परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इसके अंदर EG15 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक डेरिवेटिव होता है, इमल्सिफायर होता है, इमल्सिफायर का काम करता है, स्किन को क्लीन करता है। उसके बाद इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो है मिथाइल क्लोरो आइसो थायोजाइलिनोन का इस्तेमाल किया गया है, यह बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है। उसके बाद इसके अंदर मिथाइल आइसोजोलिनोन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 100% स्किन सेफ इंग्रेडिएंट माना जाता है और बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन होता है। अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूं तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल जेल लाइक है, एंड उसके बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसकी फ्रेगनेंस की बात करूं तो इसकी जो फ्रेगनेंस है बिल्कुल ही लाइट है और बॉदर बिल्कुल भी नहीं करती है, और जैसे कि ऑरेंजिस एंड एलोवेरा की होती है स्मेल, उसी तरह की इसकी भी स्मेल है। सो गाइज, अब मैं लास्ट में बात करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इसको यूज़ करने के बाद। तो ऑलमोस्ट मैंने 3 वीक्स इसको यूज़ किया, और मुझे एज सच कोई भी ज़्यादा इफेक्ट अपने चेहरे पर नज़र नहीं आया। मुझे किसी
तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, ना ही कोई रेडनेस या फिर किसी तरह का इचनेस, ये सब कुछ नहीं हुआ है। नॉर्मली मुझे एज अ फेस वॉश ये लगा, बट जब मैंने इसको वॉश मतलब जब मैं इसको धोती हूँ मुँह, तो मुझे थोड़ा सा स्किन जो है वो खिंचा खिंचा लगता है। और इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो 7वें नंबर पे है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कंसंट्रेशन भी बहुत ही कम होगा और बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। मे भी हो सकता है कि 2-3 मंथ और ज़्यादा यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आए, बट ऐसे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। और साथ ही इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट वो फुल मेंशन नहीं है, वो मुझे मेन लगा कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट सही से मेंशन नहीं किए गए हैं, प्लस इसके अंदर परफ्यूम का भी इस्तेमाल किया गया है। और मुझे प्राइस वाइज के हिसाब से ठीक लगा और ठीक ठाक वर्क करता है। और मेरे ख्याल से तो अगर आप चाहें तो ट्राई करने के मतलब नियत से ले सकते हैं, बट एज मच आपको ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लोई और डूई और बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और आपके जो भी एक्ने स्कार्स के मार्क हैं उसको दूर करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बहुत ही स्लोली वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली, और मुझे तो ऐसा कुछ भी अपने स्किन पे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से स्किन टाइप वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये ग्लाइकोलिक एसिड का मतलब मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट वो ग्लाइकोलिक एसिड है। तो ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है, इसलिए अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी स्किन पे रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि बैलेंस करने के लिए सेंसिटिव स्किन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले गए हैं जो कि बैलेंस करे और जो सेंसिटिव स्किन है उसको किसी तरह का कोई भी है वो बुरा प्रभाव ना पड़े। बट फिर भी आप देख लें, सेंसिटिव स्किन के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ उन्हें प्रॉब्लम हो, और सेंसिटिव स्किन के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। साथ ही मैं ड्राई स्किन को भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप इसको 2 बार यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। अगर आपकी नॉर्मल स्किन मेरी तरह है तो आप जो है वो इसको 1 बार यूज़ कर सकते हैं दिन में। एंड हाँ, ग्लाइकोलिक एसिड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सफोलिएशन करने से हमारी जो स्किन है वो डैमेज भी हो सकती है। और क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है तो आप जो है इससे मुंह धोने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर कर लीजिएगा अपने स्किन को। एंड जो अगर आप बाहर जाने वाले हैं तो आपको एक अच्छी सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एक्सफोलिएशन का काम करता है। तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ा सा सेंसिटिव वे में चली जाती है, और अगर आप अच्छा से सनस्क्रीन लगाएंगे देन आपकी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट रहेगी। तो गाइस अब लास्ट में बात आती है कि मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगी या नहीं करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑयली स्किन वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आपको इसको तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर सकता है। और अगर आप चाहें तो ये अफोर्डेबल रेंज की है, सो अफोर्डेबल समझ के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मैं आती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।